टोहाना में बड़ी तेज़ी से चोरी की वारदात बढ़ने लगी हैं। अभी 5-6 दिन पहले ही प्राचीन हनुमान मंदिर के पीछे एक दुकान का ताला तोड़ा गया है और पुरानी सब्जी मंडी बड़ी हनुमान मूर्ति के पास भी पता चला है कि वहाँ भी कई दुकानों के ताले तोड़े गए हैं। तो बड़ा चिंता का विषय है शहर के लिए। और इस विषय को लेकर पहले भी हम कई बार हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल शहरवासी इकट्ठे हुए हैं और हमने थाने तक का घेराव किया हुआ है, लेकिन इस पर सरकार की आंखें क्यों नहीं खुल रही, ये भी एक सोचने का विषय है। गृह मंत्री तक हम पहले अपनी जो आवाज़ पहुंचा चुके हैं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पीछे एक सर्दियों के मौसम में हमारे टोहाना में सीरीज वाइज चोरी हुई थी, तो लक्कड़ मार्केट में काफ़ी दुकानों के ताले टूटे थे और उसको लेकर हमने टोहाना सिटी थाने में जब पूरे शहरवासी पहुंचे थे तो उस समय हमने यही अपील की थी हमारे एसपी महोदय से कि हमारे टोहाना शहर के अंदर पुलिस बल की संख्या में भारी कमी है। लगभग सिटी थाने की जो हमारी स्टाफ है, मेरे हिसाब से मेरा अंदाज़ा है लगभग 35 से 40 लोग होंगे, जबकि जो हमारे टोहाना की जनसंख्या है उस आधार पर 150 से 200 का स्टाफ हमारे थाने टोहाना में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। अब इस पुलिस बल की संख्या से आप लगाओ 10 से 15 लोग आपके थाने की लेखे जोखे में ही व्यस्त रहते हैं। 3 से 4 सेशन कोर्ट, कुछ लोअर कोर्ट में और कुछ हाई कोर्ट में चले जाते हैं। उसके बाद कुछ जो हमारी पुलिस की गश्त के लिए जो गाड़ियां हैं उसमें भी 1 या 2 पुलिस बल होता है, इससे ज़्यादा पुलिस बल नहीं होता। तो पुलिस बल की भारी संख्या कम है टोहाना शहर में, जिसका फ़ायदा चोर बड़ी आसानी से उठा रहे हैं। रात के समय दुकानों के ताले टूट रहे हैं और एक के बाद एक चोरियां बढ़ती जा रही है। तो हमने पहले भी इसी की गुहार लगाई थी और आज हम टोहाना के हमारे विधायक और मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली जी व गृह मंत्री अनिल विज जी सभी से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि टोहाना की ओर विशेष ध्यान दें। गृह मंत्री जी, आपके ही अधीन जो हमारे हरियाणा की पुलिस बल है, तो आपसे हमारी अपील, पुरजोर अपील है कि हमारे टोहाना की ओर विशेष ध्यान दें, क्यों हमारे टोहाना में जो चोरी की वारदात है बड़ी तेज़ी से होती हैं। पीछे भी काफ़ी चोरियां ऐसी हुई हैं जो आज तक ट्रेस नहीं हुई। तो अब भी कई दुकानों के ताले टूटे हैं और आगे सर्दी का मौसम तो अभी आना बाकी है। जब गर्मी के मौसम में ही चोरी की वारदातों में इतनी वृद्धि है तो सर्दियों में क्या हाल होगा। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारे टोहाना में जो पुलिस बल की भारी कमी है उसको पूरा किया जाए। अधिक जो हमारे पुलिस बल के पद हैं वो रिक्त पड़े हैं, उनको तुरंत प्रभाव से आप भरने का काम करें। पुलिस बल होगा तो शहर में गश्त बढ़ेगी। शहर के जो हमारे मेन बाज़ार हैं जहां हमारा करोड़ों लाखों रुपए का व्यापार होता है महीने में, तो वो सभी व्यापारी आज डर के साए में व्यापार कर रहे हैं। हर व्यापारी को यही डर है कि रात को शायद मेरी दुकान का ताला ना टूट जाए। वो रात को 2-2, 2:30 बजे उठ कर अपने मोबाइल से अपनी दुकान के कैमरे चेक करते हैं इस डर के कारण। तो इतने डर के माहौल में हमारा टोहाना शहर है। तो आपसे अपील है कि आप तुरंत प्रभाव से ही यहाँ टोहाना में पुलिस बल के जो रिक्त पद है उनको भरने का काम करेंगे। और जितनी भी चोरियाँ आज तक हमारे शहर टोहाना में हुई है, लूट खसोट हुई है, उनकी रिकवरी तुरंत प्रभाव से हो, ये आपके संज्ञान में लाने के लिए हम पहले भी कई बार शहरवासी इकट्ठे हो चुके हैं और अब हम फिर आपसे ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि जो ये तेज़ी से चोरी की वारदात बढ़ रही है ये आगे और तेज़ी से बढ़ेंगी अगर हमारे इसी प्रकार से पुलिस बल की भारी कमी रही। आज हमारे शहर के अंदर कोई भी मेन जो हमारे नाके हैं वहाँ पुलिस बल नहीं है। टोहाना शहर एक ऐसा शहर है जो पंजाब के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। चारों तरफ से हमारी सीमाएं पंजाब बॉर्डर से लगती है। तो हमारे चारों तरफ जो शहर के हमारे मुख्य मार्ग हैं उसकी चारों दिशाएं बिल्कुल खाली हैं।
चाहे आप हिसार रोड लगाओ या हमारा चंडीगढ़ रोड है जो पंजाब बॉर्डर को टच करता है, पंजाब बॉर्डर है, या फतेहाबाद रोड है, जो भी हमारे शहर की सीमाएं हैं वो चारों तरफ से खुली है। पहले इन पर नाका होता था तो चोरों के मन में एक भय होता था। बाइक चोरी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, घरों में चोरी हो रही हैं, दुकानों में चोरी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे शहर की सभी सीमाएं खुली हैं। यहाँ से कोई बाइक चोरी करके अगर नहर तक पहुँच जाता और वो क्रॉस करने के बाद वो पकड़ा नहीं जाएगा। इधर से हमारा पंजाब बॉर्डर लगता है, अगर कोई गाड़ी चोरी होती है पंजाब बॉर्डर क्रॉस कर गई तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। अगर हमारे शहर के चारों जो 5 सीमाएं हैं उन पर पुलिस का नाका होगा तो कोई भी बाहर का व्यक्ति टोहाना शहर में चोरी नहीं कर पाएगा और ना ही किसी क्राइम को अंजाम दे पाएगा, क्योंकि उसको एक डर होगा कि मैं यहाँ से निकलूँगा तो नाके पर पकड़ा जा सकता हूँ। लेकिन अब किसी को डर ही नहीं है। खुलेआम चोरियाँ हो रही हैं, खुलेआम बाइक चोरी हो रही हैं, घरों के ताले तोड़े जा रहे हैं। आज टोहाना के ये हालात है, कोई भी व्यक्ति घर के बाहर लॉक लगाकर 1 या 2 दिन के लिए भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जिस दिन वो बाहर गया उसी समय उसके घर का ताला तोड़ दिया जाएगा। उससे कुछ समय पहले हमारे टोहाना में हमारे पड़ोसी हैं कृष्ण गुरदित्ता जी, जो रोडवेज से रिटायर्ड है। वो 1 दिन के लिए बाहर ही गए थे, घर के बाहर लॉक था, तो उसी दिन उनके घर की चोरी हो गई। तो हमारी तो यही अपील है मंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि टोहाना की ओर विशेष ध्यान दें। टोहाना में आज हालात बद से बदतर है। पुलिस बल की भारी कमी होने के कारण कहीं भी हमारा कोई नाका नहीं है। अगर हमारा नाका होगा चारों सीमाओं पर और शहर में गश्त होगी पुलिस की रात के समय में भी, तो किसी चोर का हौसला इतना मजबूत नहीं हो सकता कि वो सरेआम ताले तोड़कर कुछ भी उठा ले जा सकता है। तो आने वाला समय तो सर्दी का है, उसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री जी हमारे शहर को विशेष तवज्जो दें, आप विशेष एक दौरा भी करें, आप हमारे टोहाना शहर के हालात को जानें, आप यहाँ क्या क्या क्राइम हो रहा है, कैसे चोरी की वारदात बढ़ रही है। एक बार आप टोहाना का मौका ज़रूर देखें। और मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, श्री देवेंद्र बबली जी से, कि टोहाना के जो चारों ओर की सीमाएं हैं उन पर कैमरे का तुरंत प्रभाव से प्रबंध करवाने का काम करें। डीसी को बोलकर सभी जगह अगर कैमरे होंगे तो चोर को पकड़ना थोड़ा आसान होता है। सभी जो कैमरे हमारे पहले भी लगे हुए हैं, कैंची चौक पर लगा हुआ है, टाउन पार्क के पास है, बराड़ चौक में, वाल्मीकि चौक में कैमरे लगे हुए हैं, अंबेडकर चौक में लगा हुआ है, लेकिन वो खराब पड़े हैं, काफ़ी समय से खराब पड़े हैं। अब नगर परिषद को बोलते हैं, वो कहते हैं हमने पुलिस के सुपुर्द कर दिए। पुलिस को कहते हैं तो वो कहते हैं नगर परिषद का काम है। चाहे काम किसी का भी हो, चाहे काम किसी का भी हो, एसपी महोदय या डीसी महोदय को और इसके बीच में इन्वॉल्वमेंट करते हुए तुरंत प्रभाव से इन कैमरों को दुरुस्त करवाना चाहिए और समय समय पर इनकी एक कमेटी बनानी चाहिए कि समय समय पर इन कैमरों को चेक किया जाए। और भी जो ऐसे मार्ग हैं हमारे जहां से चोरी की वारदातें हो रही हैं, तो उन पर भी कैमरे विशेष तौर पर लगाकर इनका एक सिस्टम बनाए, मैनेजमेंट हो कि इन कैमरों की देखरेख फलां व्यक्ति करेगा और यहाँ से ये ऑपरेट होंगे। सारा सिस्टम जब अब यही नहीं पता, हमारे डीएसपी ऑफिस में ये कैमरे लगे हुए हैं, उनको ये पूछने वाला हो कोई कि वो कैमरे चल रहे हैं, नहीं चल रहे, तो उन्होंने क्यों नहीं इसको ठीक कराने के लिए किसी अधिकारी को बोला है, तो किस अधिकारी की लापरवाही से आज तक वो ठीक नहीं हुए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। चाहे किसी भी अधिकारी की लापरवाही हो इसमें, चाहे जिस व्यक्ति की ड्यूटी बनती है उनको ठीक कराने की, उसको ठीक करवाना चाहिए था। लेकिन उसकी ठीक न होने की एवज में जो चोरियां हो रही हैं, गरीब लोग लूट रहे हैं, बाइक चोरी हो रही है, कभी किसी के घर के ताले तोड़े जा रहे हैं, बर्बाद हो रहा है शहर, और हर टोहाना वासी डर के साए में जी रहा है। तो मेरी आप दोनों मंत्रियों से हाथ जोड़ के अपील है कि टोहाना शहर आपका अपना शहर है, इसको भयमुक्त करने के लिए तुरंत प्रभाव से आप इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें और जो पुलिस के खाली रिक्त पद पड़े हैं उनको भरने का काम करें। शहर के तरफ की चारों सीमाएं हैं, जो सीमाएं हैं उन पर पुलिस चौकी का पुख्ता प्रबंध हो। तो मैं यही अरदास, यह अपील आप सभी से पुनः करूंगा। जय हिंद, जय भारत,
शहरवासियों, अगर मेरी बात में सच्चाई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारी ये अपील गृह मंत्री तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।